अगला पैनल अब थोड़ा सियासी और थोड़ा जनता की बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में अगले पैनल में जुड़ने जा रहे हैं। शहर की विधायक है रायपुर पश्चिम के विकास उपाध्याय जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इसके साथ ही राधिका खेड़ा जी नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, बेबाकी से बातें रखती हैं, और विकास उपाध्याय जी भी बेहद चर्चित छत्तीसगढ़ के पॉलिटिशियन। और मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे सहयोगी कीर्ति दीक्षित को बुलाना चाहूंगी। आप दोनों का स्वागत है मंच पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का कार्यक्रम बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़। और इस पैनल में हम बातचीत करेंगे कि रायपुर शहर का विकास कैसे, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन आज 3 जगहों की जिम्मेदारी के साथ बोलेंगे विकास उपाध्याय जी, और राष्ट्रीय के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बातचीत करेंगे राधिका खेड़ा जी से। ओवर टू यू कीर्ति। बहुत शुक्रिया है तृप्ति आपका। अभी इस पैनल को ज्वाइन करिए ताकि चर्चा को हम आगे बढ़ा सके और जाने कि किस तरह से प्रदेश में काम हो रहा है, क्या रफ्तार है विकास को लेकर के, यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे है विकास उपाध्याय जी मेरा। 2018 में कांग्रेस पार्टी को शानदार जीत मिली है और उसको लेकर के काम हमने देखा। आपने एक बड़े चेहरे को हराया 2018 में, अब क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो जी परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रायपुर राजधानी में इस कॉन्क्लेव के माध्यम से आप जो थीम या जो मैसेज देना आप चाहते हैं वो छत्तीसगढ़ बिल्ड को लेकर, छत्तीसगढ़ अब की बुनियाद कैसी होगी, छत्तीसगढ़ कैसा होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बने 21 साल हो गए और मैं समझता हूँ जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना हमारे पुरखों ने देखा था तो अन्य प्रांतों को उन लोगों ने देखा, तेलंगाना को, आंध्र को देखा, महाराष्ट्र को देखा, उड़ीसा को देखा, गुजरात को देखा। अपनी कला, अपनी संस्कृति, अपने तीज त्यौहार, अपने व्यंजन और अपनी बोली भाषा, हर चीज़ पर कहीं ना कहीं उन प्रदेशों का एक विश्व स्तर पर एक नाम था। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले जो हमारे पुरखों ने लगातार इसकी लड़ाई को लड़ने का काम किया और छत्तीसगढ़ राज्य बना, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य पर ऊपर वाले की महान कृपा है। हम नेचुरल रिसोर्सेस में भरपूर हैं। भगवान से हमको किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं। हमारे प्रदेश की धरती ने इतनी चीज़ इस प्रदेश को दी है कि विकसित प्रदेशों में सबसे अव्वल नंबर पर अगर आज आप गिनेंगे जो जल्द विकसित हुआ है राज्य बनने के बाद, तो छत्तीसगढ़ अग्रिम राज्यों में आता है। और इन 21 सालों में जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जिन लोगों ने देखा था, मैं समझता हूँ इन 4.5 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना उनका पूरा हो चुका है। मैं इस रायपुर राजधानी का विधायक हूँ और रायपुर राजधानी के विषय में अगर आपसे बात कहूँगा तो पहले 7-8 लाख यहाँ की जनसंख्या हुआ करती थी। अभी अनडिफाइंड पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर क्या मेट्रो के तर्ज पर यहाँ की राजधानी, यहाँ की कैपिटल को ले जाना है, वो एक बेसिक जो डेवलपमेंट होता है नई राजधानी का और एक बड़े पॉपुलेशन की राजधानी का, उस तर्ज पर ले जाने का प्रयास इन 4.5 साल में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। 15 साल हम लोगों ने जिनसे लड़ाई लड़ी और जिनसे सत्ता छीनकर हम सत्ता में आए, उन लोगों ने इस रायपुर राजधानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक राजधानी वो जहां 15 साल बाद लोग जाएंगे, नया रायपुर जिसको हम कहते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड नाली बना दी, वहाँ लाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, बिल्डिंग बना दी, सब चीज़ों को वहाँ कर दिया। लेकिन जहाँ 15 लाख लोग रहते थे वहाँ ना रोड की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना ट्रैफिक की व्यवस्था थी। अभी मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद कांग्रेस की सरकार ने रायपुर राजधानी को एक अलग पहचान, रायपुर राजधानी तालाबों और बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सर्वप्रथम इस रायपुर राजधानी के उस विकास को करने का प्रयास किया। लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ अपने मकानों को, अपनी दुकानों को बनाते हैं, लेकिन मान लीजिए मकान बना है और उसके घर के पास रोड नहीं है, उसके घर में पानी बहकर आता है, अंधेरा है, तो वो मूलभूत समस्या है। हमने विकास वो किया जो जनता से जुड़कर, जनता के बीच से जिसकी आवाज आई। हमने अपनी मर्जी से विकास नहीं किया। हमने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए विकास नहीं किया। हमने जनता के बीच में जाकर 15 साल, क्योंकि 15 साल जो सरकार, 15 साल में जो सरकार को हम लोगों ने बनाया, ये सरकार आसानी से नहीं बनी। कितनी बार हम लोग जेल गए,
कितनी बार हम लोगों ने लाठियां खाई, अपने हाथ पैर तुड़वाए। आपके जितने भी संवाददाता हैं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से और जानते अभी हैं। ट्रैक पर भी लेट गए आप, अभी हाल ही में हमने देखिए, तस्वीर देखी है। जनता की लड़ाई की जब जब बात आएगी तो सड़क पर आना पड़ेगा, और सड़क की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी। ट्रेन बंद है, छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी ट्रेनों को रोज बंद किया जा रहा है, और एक षड्यंत्र के तहत रेल विभाग को पूरा चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक आम आदमी के सफर का सबसे सरल और सस्ता तरीका, सस्ता उपाय ट्रेन है। उसकी लड़ाई पूरे देश में कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। अच्छा, अब असली ट्रैक भी शुरू हो चुका है ना। राधिका खेड़ा जी, सवाल आपसे करूंगी। हाल ही में आईसीसी ने आपको मीडिया कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है छत्तीसगढ़ के लिए। इतने वक्त में जब से आप यहाँ हैं, अभी क्या देखा, क्या समझा यहाँ? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी महिलाओं को छत्तीसगढ़ की तीजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने तीजा को एक स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर किया। वो समझे कि हम महिलाएं भूखी रहती हैं, प्यासी रहती हैं, और इस संबंधी हम अगर काम करेंगी तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। मुझे ये मौका पिछली बार भी पार्टी ने दिया था, तब हम सरकार में नहीं थे तो लड़ाई अलग थी। जब मैं पिछली बार मीडिया की जिम्मेदारी लेकर यहाँ आई थी तो मेरे घर वाले बहुत डरे थे, क्योंकि जैसा गौरव जी भी बता के गए कि पूरे देश में अगर जैसे ही छत्तीसगढ़ या रायपुर का नाम लिया जाता है तो सबसे पहला ख्याल या सबसे पहला शब्द जो किसी के भी दिमाग में आता था वो आता था नक्सलवाद। मेरे खुद के फादर ये सोचते थे कि अगर मेरे को होटल से ही कोई उठा के ले जाएगा यहाँ से, इतना डर था। और ये रियलिटी, और हम भी 10 बार सोचते थे बाहर जाने से पहले। और 15 साल के कुशासन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे छोड़ के गई, नक्सलवाद तो छोड़ के गई, कुपोषण छोड़ के गई, किसानों को बिल्कुल बर्बाद करके गई। क्योंकि मैंने देखा था किस तरीके से किसान अपना धान नहीं बेचना चाह रहा था। चुनाव बिल्कुल सर पे थे, किसान अपना धान नहीं बेच रहा था, महिलाएं परेशान थी, युवा बेरोजगार था, मलेरिया चरम पे था, चाहे वो बस्तर का कोई भी इलाका हो, वहाँ पे स्कूल बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। नक्सलवाद से लड़ने का तरीका रमन सिंह साहब की सरकार का क्या था जी? स्कूल बंद कर दो, मलेरिया ग्रस्त कर दो। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो हमारे जवान शहीद होते थे, कईयों की मौत तो मलेरिया की वजह से भी वहाँ पे हुई, क्योंकि हालात ऐसे थे। और ऐसे 70 से 80 ऐसे केसेस भी आए थे सामने, जिसको सरकार ने दबाने का काम भी किया था। लेकिन पिछले 5 साल में आप खुद ही देखिए कैसे छत्तीसगढ़ को बदला गया। और सच्ची में जिस तरीके से यहाँ के लोग भूपेश बघेल जी को कक्का कहते हैं, वो कक्का ही हैं इस प्रदेश के। मलेरिया बिल्कुल गायब हो गया है बस्तर से, अब वो एक प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ के स्कूल खोल दिए गए हैं, क्योंकि स्कूल खुलेगा, बच्चे पढ़ेंगे, रोजगार आगे जाके मिलेगा, विकास होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री यहाँ आके कहते हैं कि यहाँ पे नक्सलवाद खत्म हो गया है, वो इसलिए खत्म हुआ है कि कांग्रेस की सरकार ने यहाँ रोजगार देने का काम किया। एक बेरोजगार प्रदेश जो हमें मिला था विरासत में 15 साल के कुशासन के बाद, आज वो प्रदेश देश में बेरोजगारी में सबसे नीचे है। यहाँ पे बेरोजगारी नहीं है। महिलाओं को कितने अवसर मिल रहे हैं, इतनी योजनाएं, गोधन न्याय योजना है और भी बहुत सारी योजनाएं जैसे मैं जानती हूँ यहाँ पे। और खास करके मैं बार बार कहूँगी कि अन्नदाता जो हमारा है, अगर यहाँ का अन्नदाता खुश है तो स्टेट अपने आप खिलखिलाएगा और खुशहाली आएगी। हमने देखा था दिल्ली में, कंपेयर करें कि किसानों के ऊपर लाठियां बजाई जा रही थी। 1.5 साल कोरोना काल में हम जब अपने घरों में थे, हमारे बेचारे किसान भाई सड़कों पे थे, और यहाँ का किसान खुशहाल है। 2650 रुपये प्रति क्विंटल यहाँ पे रेट मिलता है। और एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी। हम हमेशा देखते आए कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी सारी अपनी राजनीति भगवान श्री राम के ऊपर करते हैं। पूरा के पूरा जो इनका एजेंडा है राजनीति का, वो श्री राम जी के ऊपर है। लेकिन आप देखिए पिछले 5 साल में उन्होंने भगवान श्री राम की माता जी, कौशल्या माता जी के मायके में क्या किया? कैकेयी और मंत्रा की तरह व्यवहार किया, सौतेला व्यवहार किया। 60,000 करोड़ रुपए आज हमारे प्रदेश का उन्होंने देना है, जिस वजह से फिर भी आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि यहाँ पे बेरोजगारी खत्म कर दी, यहाँ पे मलेरिया हटाने का जैसे बस्तर में काम किया, एजुकेशन, स्वामी आत्मानंद पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, जिस तरीके से अंग्रेजी स्कूल जहाँ के बच्चे आज जा पा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा चेंज जो मैंने पिछले 5 साल पहले और अब में देखा। ठीक, बिल्कुल। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं और ये उन योजनाओं के तहत ही हुए हैं जो सरकार की तरफ से शुरू की गई हैं।
जब से चुनाव को लेकर के बातें चल रही हैं तब से कांग्रेस का अगर जिक्र करूं तो रिपोर्ट कार्ड बहुत ज़्यादा फेमस है कि क्या विधायक का रिपोर्ट कार्ड है, किस तरह से उसने काम किया। आप पहले बार के विधायक रहे हैं, आपने जो काम किया हो आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जो विद्यार्थी पूरे साल रिवीजन करता है, पूरे साल एक्सरसाइज करता है, उसको एग्ज़ाम के समय घबराने की और डरने की आवश्यकता नहीं है। और अब नंबर तो जनता को देना है। हम लोगों ने अपना एग्ज़ाम, अपनी तैयारी कर ली। अब एग्ज़ाम का दिन है जिस दिन हमारा मतदान होगा, जनता को नंबर देना है। मैं समझता हूँ कि अपने काम से हम संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से इन 4.5 सालों में 2 साल एक ऐसा भयंकर समय आया हम लोगों के सामने, जब एक घर में अगर भाई को कोरोना हो गया तो दूसरा भाई उसको हाथ लगाने में डरता था। हम लोग को वो सौभाग्य मिला, सौभाग्य तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी कोरोना एक ऐसी महामारी थी कि इसको हम सौभाग्य नहीं कह सकते, लेकिन हमारे 5 साल में हमको वो 2 साल मिला कि हमको उनकी सेवा करने का मौका मिला। 14 लाख, अभी राधिका जी जिस बात को कह रही थी मैं उसी बात पर अपनी बात कहना चाहता हूँ। जब लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, जहाँ मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग प्रदेशों में काम करते थे, जो मजदूर बाहर काम करने जाते थे, जब अपने प्रदेशों को, अपने घर की ओर लौट रहे थे तो आने जाने का कोई गंतव्य, कोई वाहन, कोई रास्ता, कोई रेल, कोई ट्रेन, कोई गाड़ियाँ नहीं थी, तो पैदल अपने परिवार को गोद में लेकर, कंधे में लेकर, अपने बूढ़े माता पिताओं को, अपने बच्चों को लेकर, कोई साइकिल में, कोई पैदल लेकर आ रहा था। 14 लाख लोगों को इस छत्तीसगढ़ रायपुर राजधानी की धरती से हम लोगों ने उनके गृह जिले में खाने से लेकर, जूते कपड़े से लेकर, हर चीज़ की व्यवस्था कर, दवाई मेडिसिन से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था करके उन 14 लाख मजदूरों को भेजने का काम किया। इन 2 सालों में जहां पूरे देश और दुनिया में कर्फ्यू जैसी स्थिति थी, लॉकडाउन था, हर काम बंद थे। जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, जो छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, जो अगर दुकान लगाएंगे तो उनको 200-300 रुपए मिलने के बाद उनके घर का चूल्हा जलेगा, उन लोगों को भी मैं इस छत्तीसगढ़ राज्य में एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई। 2 साल काम बंद थे। 70% से ज़्यादा जनसंख्या रोज काम करती है, रोज कमाती है, लेकिन इस प्रदेश का ये सौभाग्य है, इस प्रदेश में जो सरकार है उसने और यहाँ प्रदेश की जनता ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत मदद की। अच्छा, आपने ये चूल्हे की बात कही, तो चूल्हा और सिगड़ी बड़ा फेमस है आपका। आपने ये अभियान क्यों शुरू किया, चूल्हा सिगड़ी वाला? दूसरी बात ये कि आप एग्जाम की बात कर रहे थे, रिवीजन थोड़ा सेम हो जा रहा है, आप कांवड़ यात्रा निकालते हैं, उधर से वो भी निकालते हैं। देखिए, मैं चूल्हे की बात आपने की तो एक तरफ महंगाई लगातार इतनी बढ़ रही है कि आदमी की कमाई सीमित है, परिवार के सदस्य बढ़ रहे हैं और उनका खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन कमाई और उनकी इनकम सीमित है। 1200 रुपये में रसोई गैस मिलती है, तो हमने प्रयास किया एक नई टेक्निक का चूल्हा उनको देने का, ताकि 15 दिन वो चूल्हे में खाना बनाए और 15 दिन गैस में खाना बनाए, तो उनको घर में पैसा बचेगा। हमने वो प्रयास किया, उसमें कार्बन को भी बचाने का प्रयास किया है, प्रदूषण जो फैलता है उसको भी रोकने का हमने प्रयास किया, और मैंने अपने विधानसभा में 75,000 घरों में वो चूल्हा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। और जिस प्रकार से आप कांवड़ यात्रा की बात कर रही हैं, तो मैं विधायक अभी बना हूँ, 5 साल हुआ है। 5 साल के पहले भी धार्मिक कार्यक्रमों को, पूजा पाठ अनुष्ठानों को लेकर हमारी आस्था है, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमको परंपराओं से मिले हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम। और जब हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और जब समूह बनता है तो बड़ा होता है। और अभी हमने जो कांवड़ यात्रा निकाली इस बार, उसमें 40,000 महिला पुरुषों ने कांवड़ लेकर शंकर भगवान का सोमवार के दिन पूजा अर्चना की, अपने परिवार के लिए और इस प्रदेश में रहने वाले लोगों की खुशहाली की मांग और कामना की। तो वो कार्यक्रम को राजनीति से मत देखिए आप, हम लोगों ने तो उसको धार्मिक आस्था से किया, लेकिन जो हमारे विपक्ष के लोग हैं 4.5 साल नहीं, वो कह देते ना हम निकालते हैं कांवड़ यात्रा तो कांग्रेस के लोग आ जाते हैं, नारे लगाते हैं, देखिए शामिल हो जाते हैं। 4.5 साल तो वो लोग जनता के बीच में नहीं रहे। जब कोरोना था, जब एक जनप्रतिनिधि की आवश्यकता, एक नेता की आवश्यकता अपने लोगों के बीच में होनी चाहिए, तब वो लोग घर में बैठ के एक पेपर लेके आंदोलन कर रहे थे। लेकिन उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने जनता का साथ दिया, जनता के साथ खड़े रहे, अपनी मौत से भी नहीं डरे।
तो हम उस विचारधारा पर विश्वास करने वाले लोग हैं। राजनीति करने के कई प्लेटफॉर्म हैं और जहां राजनीति करना है वहां डट के भी करते हैं, वहां डट के खड़े रहते हैं। बिल्कुल, तो जहां राजनीति की जरूरत है वहां राजनीति करते हैं और जहां धर्म को आगे बढ़ाने की जरूरत है वहां धर्म को आगे बढ़ाते हैं। राधिका जी, सवाल आपसे है, बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, राष्ट्रीय नेताओं का अगर जिक्र करूं तो वो लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पहली लिस्ट भी बीजेपी ने जारी कर दी है। आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि अंतिम फैसला जो होगा वो सीईसी लेगी, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी इनके नेता आ रहे हैं, अमित शाह साहब भी आ रहे थे, देश के गृह मंत्री, वही एक पिछले यहाँ पे कर्नाटक में हाल ही में चुनाव थे, वहाँ पे जाके जनता को धमका के आए थे और कहा था कि अगर यहाँ कांग्रेस को वोट दोगे तो दंगे हो जाएंगे। वहाँ की जनता ने ऐसा जवाब दिया, एक तरफा बहुमत से कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार मिली और उनको जवाब दे दिया कि आप जितनी भी कोशिश कर ले यहाँ पे झगड़ा नहीं करा पाएंगे। यहाँ पे आए, प्रोग्राम कैंसिल किया, फिर कहा अपनी स्मृति ईरानी मैडम साहिबा को कि वो आएंगी, वो भी एयरपोर्ट से वापस चली गई। फिर प्रधानमंत्री यहाँ आए, इतना झूठ बोल के गए कि यहाँ पे बड़ा अच्छा आयोजन हुआ है G20 का, जो G20 अभी हुआ ही नहीं था, उसके आयोजन की तारीफ करके चले गए। आज मीटिंग है जिसकी, उसकी वो 4 दिन पहले तारीफ करके तालियां बजवा के बटोर के चले गए। पीयूष गोयल साहब आए हुए थे, जहां मैं रह रही हूँ वहीं रह रहे थे, उनका भी मैंने भाषण सुना, बड़ी बड़ी बातें करके गए, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को ये नहीं बताया। जब यहाँ के मंत्री रविंद्र चौबे साहब गए थे दिल्ली और बात करी थी किसानों की, तो वही पीयूष गोयल साहब ने कह दिया था, हम यहाँ के किसान का आपका धान नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आप एमएसपी से ज़्यादा पैसा दे रहे हैं यहाँ के किसान को। आप कैसे यहाँ के किसान को खुशहाल कर सकते हैं? आप कैसे छत्तीसगढ़ को खुशहाल कर सकते हैं? हम तो किसान के दुश्मन हैं, हम अन्नदाता को चाहते हैं कि वो सड़कों पे रहे, हम आपका धान खरीदना बंद कर देंगे। तो ये झूठे लोग जितना आते जाएंगे उतना यहाँ की जनता के सामने उनका असली चेहरा आता जाएगा और हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं तो कहती हूँ उनको एक एक करके सबको आना चाहिए। ये झूठों की जो फौज आ रही है ना, उनका जवाब यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे से देगी। और रही बात हमारी स्ट्रैटेजी की, हमारी क्लियर कट स्ट्रैटेजी है, हमारा काम बोलता है, हमारी सच्चाई बोलती है। जितने वादे 5 साल पहले हमने किए थे, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत, जैसे हमने किसान का कर्जा माफ करने का वादा किया था, भूपेश बघेल जी ने मात्र 48 घंटे में किसानों का कर्जा माफ कर दिया, जबकि हमने कहा था हम 10 से 12 दिन में वो काम करेंगे। सारे वादों पे हम खरे उतरे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये प्रदेश बेरोजगारी में सबसे नीचे है पूरे देश में, यहाँ पे एजुकेशन कितनी अच्छी क्वालिटी की है। मैं खुद घूम के आई हुई हूँ स्वामी आत्मानंद स्कूल में, वहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि हम वापस स्कूल में चले जाए। मैंने कोई देश में कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं देखा और वहाँ के बच्चे इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो जिस तरीके से तो हमारा काम और स्ट्रैटेजी साफ है कि जनता को सच बोलना है और जो जनता चाहती है वो हमारे अगले मैनिफेस्टो में होगा, वो वादे हम जनता को करेंगे और फिर उनको आगे पूरा करने का काम करेंगे। ठीक है, एक बात मैं कहना चाहूंगी छत्तीसगढ़ की होने के नाते, आपने कहा नक्सलवाद खत्म हो गया ऐसा कहते हैं, लेकिन ये जरूर है सच्चाई कि अभी सीमित, बहुत हद तक सीमित हो गया है। मैक्रो लेवल पे बहुत सी परेशानियां अभी भी है, हालांकि सरकारों को इस पर काम करना चाहिए। आखिरी सवाल विकास जी आपसे है मेरा, रायपुर शहर के विधायक हैं आप, और रायपुर शहर में इन दिनों जब जल जीवन मिशन का काम होता है तो ये आम जनता के बीच की आवाज़ है। पाइप डाली जाती है, गड्ढे खोदे जाते हैं, उन्हीं को बाद में पाट दिया जाता है। कई जगहों पर अभी भी जनता परेशान होती है। तो ये मैकेनिज्म क्या है? कभी पीडब्ल्यूडी में चला जाता है, इसकी टोपी उसके सर, ऐसा कुछ मामला है क्या? देखिए, जब किसी पुराने शहर को, मैंने आपको पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जहां 15 लाख आबादी है वहां पर विकास नहीं किया। अभी हम उन 15 लाख जो आबादी के लोग हैं उन लोगों को पानी की व्यवस्था देना चाहते हैं। अंडरग्राउंड लाइटिंग की वायरिंग की व्यवस्था है। तो जब आप नए पुराने शहर को खोदेंगे थोड़ी अव्यवस्था तो होगी। सदर बाजार की अगर आप बात कर रहे हैं, चलती सड़क है और वो चलती सड़क को अगर काम आपको रात में करना पड़ेगा, सड़क खुदेगी, वापिस उसको फिल करने में उसका अपना एक मैकेनिज्म है। आप ठेकेदारी की एक अपनी परिभाषा होती है उसको काम करने की, उसको वापस बनाने की, उस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बड़े राहत के लिए, एक बड़ी सुविधा के लिए अगर कहीं ऐसी कोई छोटी मोटी तकलीफ आ रही है तो थोड़े दिन के लिए हमको उसको सहन करने की जरूरत पड़नी चाहिए। आज बिल्कुल असुविधा हो रही है, रोड खुद रही है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में अगर इसका फायदा अगर आप देखेंगे तो रायपुर राजधानी में रहने वाली जो जनता है, जो नए रायपुर अभी 15 साल जाने वाली नहीं है, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं,
जो यहाँ रायपुर की पहचान है उनको फायदा मिलेगा इससे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप बने रहिएगा मंच पर। ओवर टू यू रसिका। थैंक यू सो मच। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वो आएँ और हमारे खास पैनल को सम्मानित करें। ज़ोरदार तालियां हमारे पैनल के लिए। उन्होंने वो तमाम सवालों के जवाब दिए जो कीर्ति और तृप्ति एकदम दिलचस्पी से उनसे पूछ रहे थे। विकास उपाध्याय एमएलए हैं रायपुर वेस्ट के, ज़ोरदार तालियां इनके लिए। राधिका खेरा नेशनल स्पोक पर्सन है कांग्रेस की, तालियां बजती रहनी चाहिए। देखिए, आज इस मंच से हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के विकास की, आपकी बात हो रही है और छत्तीसगढ़ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो तालियां अपने लिए भी बजाइए क्योंकि आज आपके लिए ही बात हो रही है। बिल्डिंग न्यू छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो तालियां आप क्यों नहीं बजा रहे, मैं ये जानना चाहूँगी। क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? तालियां इन लोगों के लिए बजाइए, अपने लिए बजाइए।